आज हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सिर्फ जो है ना शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, मतलब होल चैप्टर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स जो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे एनईटी हो गया, ई कैट हो गया, कॉमसेट्स का टेस्ट हो गया, फास्ट का हो गया, प्यास का हो गया, तो उनमें जो आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे सिर्फ। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको करना पहले जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन पावर्स ऑफ आयोटा विल बी जीरो। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, अब ये देखें, दो कंसेक्टिव इवन पावर्स है। देख, कंसेक्टिव है ना, 20 के बाद 21 होता है, वो तो इवन नंबर नहीं है, 22 होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो कंसेक्टिव इवन पावर जब आ जाए ना आयोटा में, तो उनका जब हम लोग सम लेते हैं तो ज़ीरो होता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें, देखें उसके ऑड नंबर का देखें, तो हम लोग ये ले लेते हैं ऑड नंबर्स। अब देखें, कंसेक्टिव हमारे पास ऑड नंबर्स हैं दो, ठीक है। तो हमारे पास कंसेक्टिव ऑड हो गया या फिर हमारे पास इवन हो गया। जब वो कंसेक्टिव दो पावर्स आती है ना आयोटा की, तो हमेशा ऑलवेज आपने याद रखना कि उनका जो सम है ना वो जीरो के इक्वल होता है। ऑर्डर इवन की बात की ना कि कंसेक्टिव दो पावर्स का सम जीरो को इक्वल होता है, लेकिन अगर जस्ट 4 कंसेक्टिव पावर्स आ जाए, मतलब ना वो इवन और वाले चक्कर ना हो, जस्ट सिंपल 4 कंसेक्टिव पावर आ जाए, तो उनका भी सम जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसको, 10 आयोटा 11 आयोटा 12 प्लस आयोटा 13, तो इन चारों का सम भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब उसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा वो है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कुछ एब्सोल्यूट रिजल्ट है जिसमें हमारे पास एक ये वाला है, प्लस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा? 2 आयोटा के, ठीक है। इसको बेसिकली जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। इसको जब आप खोलें तो आपके पास आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर हमें पता किसकी इक्वल होता है? -1 की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ये कट जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास 2 आयोटा आएगा, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट होता है। ये आप याद कर लें, क्योंकि एप्टीट्यूड में आपके पास टाइम नहीं होता आपकी सॉल्व किए करने चीज़ों को, ठीक है। एक हमारे पास ये भी है रिजल्ट। अगर -9 आ जाए तो इसका आंसर होगा -2 आयोटा, ठीक है। ये आप लोगों ने कुछ एब्सोल्यूट रिजल्ट हैं, इनको जो है आपने बेसिकली याद करना होता है फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक ये, क्योंकि मैंने सारे ऑलमोस्ट टेस्ट सारे तो नहीं दिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिए। प्यास का भी दिया मैंने, नस्ट का भी दिया था, फास्ट का भी दिया, कॉमसेट का भी टेस्ट दिया। तो कॉमसेट की टेस्ट में ये वाला सवाल आया था कि आयोटा 4n किसके इक्वल होता है? तो आयोटा 4n हमेशा आप याद करें कि ये 1 के इक्वल होता है, हमेशा। ये तो एब्सोल्यूट बात है कि ये तो भूल ही नहीं आपने, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये कुछ चीज़ें आयोटा आपके पास आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है? -1 के, ठीक है। और आयोटा क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के, ठीक है। और नहीं, आयोटा क्यूब आपके पास, मैं एक मिनट, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया। आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, यस। तो आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और आयोटा ऑफ 4 जो होता है ना हमारे पास, वो इक्वल होता है, आई थिंक सो 1 के इक्वल होता है, या आयोटा 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये कुछ एब्सोल्यूट रिजल्ट हैं, आपने याद रखना है इनको। अच्छा, अब इसको बता लेते हैं हम लोग, ताकि ओमेगा भी इसी के अंदर आते हैं, लेकिन ओमेगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है एडिटिव प्लस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स में ना बेसिकली एडिटिव इन्वर्स तो ये होता है ना कि आपने जहाँ प्लस लगा हुआ ना, वहाँ आप जीरो, वहाँ आप माइनस लगा दो, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए स्पेशल आपके पास फार्मूला होता है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की है, एक मिनट, a - b आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली होगा a/a² + b², वो कॉमा डाल के माइनस भी लगेगा, ज़रूर लगेगा, एक मिनट, a² + b² आयोटा। ये फार्मूला है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब हम लोग चलते हैं दूसरी साइड पे।
ये आ गया। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी हो, दो आपस में मल्टीप्लाई Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इनको यूँ भी लिख सकते हैं अलग-अलग, यूँ करके भी हम लोग इसको बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखें तो एक ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर आपके पास दोनों के ऊपर पहले दोनों डिवाइड हो रहे हो फिर मॉड लिया हुआ, तो आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं अलग-अलग मॉड। बेसिकली अलग-अलग मॉड लेके सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है बेनिस्बत आप कि पहले डिवाइड करो फिर सारा सॉल्व करो फिर आप सॉल्व करो ना, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है। अच्छा ये कि ये आपको करना आता है ना, मॉड कैसे लेते हैं। मॉड बेसिकली इस तरह लेते हैं, अगर आपके पास a माइनस बी आयोटा लिखा हो तो इसका मॉड कैसे लेंगे, इसमें एक a को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस आयोटा के साथ, आयोटा को हमने इटसेल्फ स्क्वायर में इंक्लूड नहीं करना, आयोटा के साथ जो पावर लिखी होगी उसका आपने स्क्वायर कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। उसके बाद है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हम लोग इसको शो करते हैं इस तरह से, tan इनवर्स y by z, दैट्स हाउ इट शोज आर्गूमेंट, ठीक है। ये आर्गूमेंट होता है और आर्गूमेंट को बेसिकली हम जो है ना, एक मिनट, थीटा से शो करते हैं, थीटा बेसिकली दिस, ठीक है। तो हमारे पास आर्गूमेंट हो गया और ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्वाड्रेंट, लेते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो ये मैं उठा दूँ, लिखूँगी कहाँ वरना मैं, अब पहले क्वाड्रेंट में ना हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जस्ट वही होती है y बाई एक्स। ये मैं बताऊंगी y बाई एक्स क्या होता है, ज़रा तो हम उनसे काम लीजिए। और उसके बाद जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में इसके साथ बेसिकली पाई आ जाता है, क्यों, क्योंकि फिर जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव हो जाता है इस वजह से, ठीक है। और साथ ये वाली चीज़ आएगी, इधर हमारे पास माइनस पाई प्लस साथ वो tan y बाई एक्स यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या होगा, माइनस tan इन्वर्स, और वो यहाँ पे ना मतलब बेसिकली हर एक चीज़ का इन्वर्स के लिया होता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर का इन्वर्सली यहाँ पे नेगेटिव और y बाई एक्स नीचे, पाई माइनस tan इन्वर्स y बाई एक्स, तो नीचे हम देखेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट विल बी, ओके। तो ये आर्ग्यूमेंट थे। अच्छा, y और z का आप लोग को बताना था। बेसिकली अगर आपके पास z ये है ना 1 प्लस √3 आयोटा, तो इसमें y बेसिकली क्या होगा, y इसमें हमारे पास √3 होगा, ठीक है, और x इसमें हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स यानी √3, और हमें पता है √3 कब होता है, √3 हमारे पास आई थिंक तो 60 पे होता है, या 60 डिग्री पे √6 होता है, ठीक है। तो या अब हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट तो हो गए डिस्कस। अब हम लोग जो है, अब वैसे इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं आते, बस ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से था इजी सवाल होते हैं, ठीक है। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास, जो है डिमोवरीज थ्योरम, ठीक है। डिमोवरीज थ्योरम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जाते हैं, क्योंकि मैंने इटसेल्फ सारे टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ठीक है, इस तरह होता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो n है ना, n इनके अंदर जाके यहाँ पर और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये फार्मूला मॉडिफाई होकर कुछ यूँ हो जाता है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो ये आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी हम इसको सवाल करते हैं, ठीक है, इसके सवाल करते हैं, आपको सवाल करेंगे फिर आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। इसका आप लोग सवाल देखें कि आपके पास फर्स्ट स्क्रीन जो है आपके पास, सवाल कहाँ गया, सवाल गिरा, अगर आपके पास है cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, ठीक है, और इसकी पावर है 3, तो 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा cos 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 हो जाएगा, आयोटा साइन
180, ठीक है। तो अब जैसे पता है, हम सबको पता है cos 180 किसके इक्वल होता है, -1, साइन की उसके लिए इक्वल होता है 180 0 के इक्वल, तो +0, तो आंसर हमारे पास मुड़ के आ गया -1, ठीक है। तो ये डे मोवरी थ्योरम था और इंतहाई आसान था। ये कुछ फॉर्म्स हैं, आप उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि अगर आपके पास कार्टीजियन फॉर्म बोला हो ना उन्होंने कार्टीजियन, तो कार्टीजियन फॉर्म हमारे पास इस तरह की होती है, z = x + आयोटा i, ठीक है। और अगर उन्होंने हमारे पास यूलर थ्योरम हो ना, यूलर थ्योरम, तो यूलर थ्योरम हमारे पास कुछ यूँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही थी कुछ, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर से बहुत मुश्किल नहीं चीज़ें होता, आपने थोड़ी बहुत MCQs प्रैक्टिस की हो तो ये हो जाता है इससे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, एटलीस्ट उसको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। उसको रीड करना और बाकी शॉर्ट ट्रिक्स आप देखें, उसके बाद मुझे लगता है आपकी कोई प्रिपरेशन रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो किप्स की फंग वाली बुक है ना, उससे एक बार MCQ सॉल्व करनी है, तो आपका कॉम्प्लेक्स चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी ये कि यूट्यूब पर बाकी भी बहुत अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास उनकी भी हाशिम ज़िया की भी हैं और पास एजुकेशन की भी हैं, मैं भी उन्हीं से करके जाती होती थी। तो ये मेरे अपने कुछ बनाए हुए नोट्स हैं, तो मेरे पास जो कुछ लिखा हुआ था मैंने कहा इससे बता दूं जितने बच्चों की हेल्प हो सके हो जाए, ठीक है। तो आप उनको भी देखें, और ये तो आपने हर दिन ना ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा चैप्टर नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप एक चैप्टर करेंगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अब 7 या 5 6 चैप्टर एक ही दिन में करेंगे और विद ऑल द MCQs, तो फिर आपको मसाइल का सामना पेश करेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, दैट्स इट। और सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।